हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है भारत की कृषि। और आपको पता होगा कि भारत की कृषि जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर बात करें बिहार दुर्गा की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है 17 दिसंबर को, तो आपके एग्जाम में जो है यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे। आपको जो इस टॉपिक को पूरा अच्छे से जो है क्लियर कर लेना है, उसके लिए जो है पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। ये हम लोग का जो है पार्ट 1 है और इसके ऊपर जो है एक और वीडियो अपलोड होंगे, आपको जो है दोनों को देख लेना है। और आपको जो है एग्जाम से पहले हमारे चैनल का टारगेट है कि 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है आपको वीडियो जो है अपलोड कराए जाएंगे। और अगर आप जो है इन सभी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जो है जुड़ जाइए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। और अब की बार जो है हमारी टारगेट है कि आपको जो है डबल स्टार जो है दिलवाना ही दिलवाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं भारत की कृषि के बारे में। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके बिहार दरोगा का एग्जाम जो कि आपका 17 दिसंबर को होने वाला है, तो इसके जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है प्रत्येक वर्ष जो है आपके बिहार दरोगा में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो हम लोग आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसके बारे में जो है, उसके बाद हम लोग जो है डायरेक्ट बढ़ेंगे अपने एमसीक्यूज की ओर। तो सबसे पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ है, पहले उसे पढ़ लेते हैं और तब जो हम लोग एमसीक्यू को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें जो है कह रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की कुल श्रमिक शक्ति का जो है 70% भाग किस पर टिका हुआ है? तो कृषि कार्यों पर टिका हुआ है, जिसका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 36% का जो है योगदान है। और देश के कुल स्थल क्षेत्रफल का जो है 46.9% भाग खेती में जो है काम लाया जाता है। जबकि अगर बात करें 7.2% जो है भूमि आपकी वो आपकी जो है प्रति भूमि है, जिस पर 2 या 3 वर्षों में जो है एक बार खेती की जाती है। और लगभग 1.3% पर विविध वृक्ष तथा बाग हैं। इस प्रकार देश के सारे स्थल क्षेत्रफल का लगभग 55% भाग जो है कृषि के योग्य है। ठीक है, और सबसे मुख्य जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कृषि के प्रकार। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे कि जो कृषि है हम लोग की वो कितने प्रकार की है, कितने टाइप की है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कृषि क्या है, एग्रीकल्चर जो है किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भूमि के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य जैसे भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसे ही हम लोग जो है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे कि फसलोत्पादन, फलोत्पादन एवं पशुपालन, ये सभी क्या है कृषि के आपके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कृषि जो है कितने प्रकार की है। तो पहला में बोल रहा है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि इसमें क्या होता है, तो स्थान बदलकर उपजाऊ क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को जो है स्थानांतरित कृषि जो है हम लोग कहते हैं। स्थान बदलकर उपजाऊ क्षेत्रों में जो है की जाने वाली कृषि को जो है स्थानांतरित कृषि कहते हैं। दूसरा टाइप है स्थानबद्ध कृषि। नाम से पता चल रहा है स्थानबद्ध यानी कि जो स्थान है आपका क्या रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। तो इसका जो है डेफिनेशन कहता है कि एक ही स्थान पर वर्षों से की जाने वाली कृषि को जो हम लोग स्थानबद्ध कृषि कहते हैं। अगला है हम लोग का गहन कृषि। गहन में बोल रहा है कि छोटी भूमि या फिर जोतों पर अधिक श्रम तथा पूंजी से की जाने वाली कृषि को जो हम लोग गहन कृषि कहते हैं। अगला जो प्रकार है वो है जीविकोपार्जी कृषि। जीविकोपार्जी कृषि का जो है आपका डेफिनेशन कहता है कि परिवार की जीविका चलाने वाली फसलों की कृषि जो है उसे हम लोग जीविकोपार्जी कृषि कहते हैं। अगला टाइप है मिश्रित कृषि। इसमें कह रहे हैं कि कृषि एवं पशुपालन के लिए साथ साथ की जाने वाली कृषि को जो हम लोग मिश्रित कृषि जो है कहते हैं। ये जो है आपके नाम से ही पता चल रहा है, मिश्रित यानी कि जो है मिला हुआ है। तो इसमें कृषि जो है और पशुपालन जो है दोनों एक ही साथ करते हैं, उससे हम लोग जो है मिश्रित कृषि कहते हैं। अगला टाइप देख लेते हैं। अगला है डेयरी कृषि। इसमें कह रहा है कि कृषि फार्म में पशुओं के लिए चारा तैयार करने एवं अधिक दूध प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कृषि को जो हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो डेयरी कृषि कहते हैं। कृषि फार्म में पशुओं के लिए जो है चारा तैयार करने या अधिक दूध प्राप्त करने वाली कृषि को हम लोग जो है डेयरी कृषि कहते हैं। अगला टाइप देख लेते हैं। अगला प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। इसमें कह रहा है कि उत्पादों को बाजार में बेचे जाने के लिए पैदा की जाने वाली फसलों को जो है हम लोग क्या कहते हैं,
पैदा की जाने वाली फसलों को कृषि को जो हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, यानी कि वैसे कृषि जिसमें हम लोग जो है वैसे फसल को जो है उत्पादन करते हैं जो कि बाजार में हम लोग जो हम लोग बेच सकें, ठीक है, और उससे जो है कुछ पैसा आ सके। अगला है ट्रंक कृषि। इसमें कह रहे हैं कि साग सब्जी के लिए जो है की जाने वाली कृषि को जो हम लोग ट्रंक कृषि जो है कहते हैं। अगला है उद्यान कृषि। इसमें कह रहे हैं कि फल एवं फूलों की कृषि को हम लोग जो है उद्यान कृषि या फिर उद्यान एग्रीकल्चर कहते हैं। अगला है सहकारी कृषि। इसमें कह रहे हैं कि बहुत से कृषकों द्वारा सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि को जो है हम लोग सहकारी कृषि कहते हैं। यहाँ पर जो है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि भारत की प्रमुख खाद्य फसलें, भारत की जो है खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो इसमें धान, गेहूं, मक्का और जो है आपका दलहन आएगी। जबकि बात करें नकदी फसलें यानी कि जिसे हम लोग जो है बेच सकते हैं, तो बेचने वाले में जो है आपका गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च और कपास और भी कुछ इत्यादि हैं। आप जो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों का वर्गीकरण जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऋतुओं के आधार पर जो है किस प्रकार से इसे जो है बांटा गया है। तो ऋतुओं के आधार पर फसलें जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला है रबी की फसल, खरीफ फसल और जायद, जिसे हम लोग जो है गर्मा भी बोलते हैं, इसकी फसल। तो आइए एक एक करके जो है सब चीज़ों को हम लोग जो है देख लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है रबी की फसल। इसमें कह रहे हैं कि यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। यह जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो है काट ली जाती है। इसमें जो है आपके गेहूं आएगा, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि, ठीक है। चलिए अगला है खरीफ फसल। यह जून जुलाई मानसून वर्षा के समय में, जून जुलाई जिस टाइम पे जो है मानसून वर्षा का समय होगा उस टाइम में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में जो है काट ली जाती है। इसमें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि जो है आएगी इसी के अंदर। जैसे अभी जो हम लोग का चल रहा है, हम लोग के यहाँ पे जो है बिहार में धान की खेती हुआ है, यानी कि अभी हम लोग जो है खरीफ फसल है। कौन सा है? खरीफ। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं जायद या गर्मा की फसल। इसमें कह रहे हैं कि यह जो है मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में जो है काट ली जाती है। इसके अंदर राई, मक्का, ज्वार, जूट और मडुआ जो है इत्यादि इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग का वो है जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर जो है फसलों की वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला में कह रहे हैं 1 वर्षीय। इसमें कह रहे हैं कि जो अपना जीवन चक्र 1 साल में पूरा कर लेते हैं, जैसे गेहूं और धान। तो गेहूं और धान को जो है 1 वर्षीय क्या बोल सकते हैं? 1 वर्षीय फसल जो हम लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है द्विवर्षीय, यानी कि फसलें जो अपना जीवन चक्र जो है 2 साल में पूरा कर लेती हैं, जैसे कि चुकंदर, इसे हम लोग जो है द्विवर्षीय कहते हैं। अगला है बहुवर्षीय। फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 साल से अधिक में पूरा करती हैं उन्हें जो हम लोग बहुवर्षीय कहते हैं, जैसे नेपियर, घास, रिजका, ये सब क्या है? बहुवर्षीय हैं। अगला बात कर लेते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण किया गया है वह है, जैसे पहला है अनाज की फसलें। अनाज में आपका जो है आ जाएगा गेहूँ, धान, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, मडुआ, कोदो। दलहनी फसलें, इसमें जो है चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सोयाबीन इत्यादि। बात करें तिलहन फसलें, सरसों, तोरिया, राई, सूरजमुखी, मूंगफली, अंडी, कसुम, अलसी, तिल इत्यादि। आगे भी देख लेते हैं। 4 में है रेशेदार फसलें, कपास, जूट, पटसन, सनई, ये सब जो है इसके अंतर्गत जो है आएंगे। 5 में है सरकरा। इसके अंतर्गत जो है आपके गन्ना, चुकंदर ये सब हो गए। चारा की फसलें, इसमें आपके जो है बरसीम, नेपियर घास, लोबिया, बाजरा, ज्वार, मक्का, मटर, जई, सोंठ, गिन्नी घास इत्यादि। 7वां है औषधि फसलें, अदरक, पुदीना, हल्दी, तुलसी इत्यादि। आगे भी देख लेते हैं। अगला है जड़ तथा कंद फसलें। इसके अंतर्गत आलू, शकरकंद, गाजर, मूली इत्यादि जो है आएंगे। अगला है उद दीपक फसलें। इसमें चाय, तंबाकू, पोस्ता, कॉफ़ी ये सब आएंगे। मसाले वाली फसलें में जीरा, धनिया, सौंफ, अदरक, प्याज, मिर्च, लहसुन ये सब आएंगे। सब्जी वाली फसलें में भिंडी, बैगन, टमाटर, सेम, करेला, गोभी ये सब। और लास्ट है फल वाली फसलें। इसमें जो है आपके फल आएंगे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कि वनस्पति परिवार के आधार पर जो है फसलों का भी वर्गीकरण किया गया है। आइए इसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि घास परिवार का, इसके अंतर्गत धान, गेहूँ, जौ,
ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना इत्यादि आएंगे। दलहन परिवार की मटर, चना, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सनई। सरसों परिवार की सरसों, राई, तोरी। कपास की बात करें तो कपास, पटसन। आलू की आलू, टमाटर। जूट परिवार जूट। तीसी परिवार तीसी। सूरजमुखी परिवार सूरजमुखी। आगे भी है, देख लेते हैं। आगे है अंडी परिवार अंडी। चुकंदर परिवार चुकंदर और बथुआ। तो ये जो है आपके अभी हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब इतना जो है आपका क्लियर हो गया, तो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज के बारे में, जहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एमसीक्यूज को हम लोग जो है देख लेते हैं। यहाँ पे जो है जैसा कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वो है आपकी वृष्टि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स इसीलिए एमसीक्यू से पहले जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है हमने जो है आपको बताया, ताकि एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन अगर आए तो आपसे छूटे नहीं। जैसे यहाँ पे आ गया नकदी फसल, तो अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा नकदी फसल में, तो आपको जो है बताना है इनमें से जो है नकदी फसल कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखिएगा तो गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, कपास, गन्ना जो है ये नकदी फसल है। नकदी फसल मतलब जिसको बेचकर हम लोग जो है पैसा कमा सकें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा अभी, रबी फसल। तो बोला है कौन सी जो है भारत में रबी की फसल नहीं है, तो ये जो है आपके जूट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, ऑप्शन नंबर ए चावल। अगला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। आपके कृष्ण गोदावरी डेल्टा को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत में गेहूं के प्रथम जो है 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक खाद्य उत्पादक करने वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक खाद्य उत्पादक करने वाला राज्य है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। किस फसल की खेती जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पे जो है धान की खेती, ऑप्शन नंबर बी। अगला है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, वो जो है चावल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। हरित क्रांति पूछ रहा है, तो ये जो आपके गेहूं और चावल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्य में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। यहाँ पे जो है आपका दलहन व मोटा अनाज में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जो है जाना जाता है। पंजाब को, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आपका जो है आंसर हो जाएगा। अगला है हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका जो है आपका अर्थ है कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, सोयाबीन, इसका जो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, काजू का जो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आपको जो है
क्वेश्चन को पूरा जो है हमारी ओर से प्रयास है कि पूरा जो है आपको जो है स्पीड में करवाया जाए, ताकि आपका जो है टाइम कम लगे और कम समय में जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके। तो चलिए, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? रेशम का सबसे अधिक पूछ रहा है, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल भारत का जो है द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि सब्जी उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी में भी जो है दूसरा ही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है नारियल उत्पादन में? तो वो जो है आपके तीसरा स्थान पे, ऑप्शन नंबर सी। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट, तो जूट उत्पादन में जो है आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है सबसे प्रमुख प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? आपको जो है हुगली नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? सबसे ज़्यादा असम में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक जो है रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? तो वो जो है आपके मिस्र से भी करता है, मिस्र और सूडान से भी करता है, यहाँ पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से भी करता है और पाकिस्तान से भी करता है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तंबाकू के जो है उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू से पूछ रहा है, तो ये जो है भारत दूसरा स्थान पे है। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? नीली क्रांति पूछ रहा है मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली पालन। आगे देखते हैं। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध में पहला है, प्रथम स्थान। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये जो आपके उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ जो है कब हुआ था? 1970 में, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे? तो दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कृष्ण क्रांति, अगर बात करें हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की और पीली क्रांति की, ये सभी जो है संबंधित हैं, लेकिन कृष्ण क्रांति नाम से जो है कोई सा भी क्रांति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन, ये पूछ रहा है, इसका जो है आपका झींगा उत्पादन से जो है संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन, इससे पूछ रहा है, तो ये जो है आपके आलू उत्पादन से। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? वो आपका गुजरात। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है, गेहूं के पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले जो है पैदा करता है?
कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी गेहूं। 51 में बोल रहा है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? वह है आपका तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कथन जो है आपका सही नहीं है। अगला कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में जो है किस खाद्य फसल का उत्पादक जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है चावल का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? वो जो आपकी चाय फसल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ पूछ रहा है तो सरसों, ऑप्शन नंबर डी। खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल जो है काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों का पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूरों की जो है पैदावार के लिए प्रसिद्ध है वो है नासिक, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? महाराष्ट्र में जो है पैदा नहीं होती है, रबड़, ऑप्शन नंबर जो है डी। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो यहाँ पे जो है आपका कपास हो गया, सन हो गया और जूट हो गया, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स जो प्रश्न बचे हुए हैं उन प्रश्नों की तैयारी जो है आपको पार्ट 2 में जो है कराई जाएगी। यानी कि इस टॉपिक से जो है टोटल 120 प्रश्न जो है बनते हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चन जो है 60 प्रश्न हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है कवर कर चुका है, और पार्ट 2 में जो है बचे हुए 60 क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। और ऐसे ही जो है प्रश्न, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो एग्जाम तक प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।